हेलो एवरीवन। मैं हूं अमन शर्मा। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू बेटा, जिन्हें आप हिंदी में पादप उत्तक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम सभी एक छोटा सा रिवीजन लेंगे। हम सभी जानते हैं कि जितने भी हमारे लिविंग बीइंग है, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सब किसके बने हुए हैं बेटा? सबसे छोटी यूनिट उनकी क्या है? सेल है, कोशिकाएं हैं। और यही कोशिका जब एक साथ मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को करती है बेटा, यानी कि जब कोशिकाएं किसी भी काम को करने के लिए एक संयुक्त समूह बनाए, इसे हम कहेंगे बेटा टिश्यू। वी कॉल इट एज टिश्यू। टिश्यू कहेंगे बच्चों जिसे हमने कहा हिंदी में उत्तक। ठीक है। अब हम सभी जानते हैं बच्चों कि यही टिश्यू, चाहे प्लांट पौधे हो या जीव जंतु हो हमारे, उन सभी में ये अलग अलग उत्तक बेटा एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है अपना करते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे पादप उत्तक के बारे में। बेटा, हम अपने प्लांट टिश्यू को, पादप उत्तक को दो बड़े ग्रुप्स में बांटते हैं। दो बड़े बड़े ग्रुप्स में बेटा क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जो पहला है हमारा, वो बेटा मेरिस्टमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टमेटिक टिश्यू यानी कि वो उत्तक, वो टिश्यू जो जीवन भर क्या करेगा बच्चों? विभाजित होता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा। इसीलिए हिंदी में हम इन्हें क्या कहते हैं? विभाज्योत्तक। यानी कि वो उत्तक जो विभाज्य होते रहे। और इन टिश्यू का, इन उत्तक का काम है जीवन भर विभाजित होकर अपने पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना। ठीक है। और दूसरा जो है बच्चों, वो है हमारा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी उत्तक। परमानेंट टिश्यू बच्चों यानी कि स्थायी उत्तक। अब ये दोनों उत्तक क्या है, आइए थोड़ा और डिटेल में पता करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। सबसे पहले बच्चों आइए बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक यानी कि विभाज्योतक के बारे में। अब बेटा विभाज्योतक की अगर हम बात करें ना, नाम बहुत ही क्लियर है और फंक्शन भी क्लियर है कि उसका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ विभाजन का है। सिर्फ और सिर्फ किसका है? डिवाइड करने का है बेटा। जिससे क्या होगा? प्लांट की ग्रोथ होगी। अब ये प्लांट की ग्रोथ बेटा एक्सिस पर भी हो सकती है, एक्सियल ग्रोथ हो सकती है ना? यानी कि शीर्ष जो है हमारे पौधे का, जो शीर्ष है, चाहे वो स्टेम का हो, तने का हो, या फिर वो जड़ यानी कि रूट की टिप हो बेटा, रूट्स की टिप हो, इन दोनों पर ही क्या है हमारे? विभाज्योतक है। और जो कि प्लांट की, चाहे तना हो, चाहे जड़ हो, स्टेम हो या रूट हो बेटा, उसकी ग्रोथ को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? एपिकल मेरिस्टेम के नाम से भी जानते हैं। एपिकल मेरिस्टेम लोकेशन के हिसाब से बेटा एपेक्स पर प्रेजेंट है, टिप पर प्रेजेंट है, शीर्ष पर मौजूद है। इसीलिए हम इस उत्तक को शीर्ष उत्तक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। सो वी कॉल इट, हम बोलेंगे बेटा इसे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इसे शीर्ष, शीर्षस्थ विभाज्योत्तक। ठीक है बच्चों। चलो, इसके बाद, इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, ये भी तो दो तरीके के हुए जैसे मैंने आपको बताया। पहला है हमारा रूट एपिकल मेरिस्टेम, वो शीर्षस्थ विभाज्योतक जो कि हमारे जड़ों के शीर्ष पर मिले, या फिर हमें मिलेगा शूट एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि जो हमारे स्टेम है बेटा, जो हमारा तना है, उसके एकदम एपेक्स पर, शीर्ष पर मिले। तो आप यहां पर देख भी सकते हैं। अब इनका काम क्या है, कार्य क्या है बच्चों? हम सभी जानते हैं कि ये जो टिश्यू है हमारा, इस उत्तक का काम है सिर्फ और सिर्फ प्लांट की हाइट बढ़ाना, प्लांट की ग्रोथ करना। ठीक है। दूसरा जो है बच्चों, अगर हम लोकेशन के हिसाब से बात करें, दूसरा जो टिश्यू हमें देखने को मिलता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही, वो है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम बच्चों आप सभी जानते हैं, ये वो टिश्यू है जो कि हमें इंटर नोड्स के बीच में देखने को मिलता है। इंटर नोड्स के बीच में आपको ये वाला टिश्यू देखने को मिलेगा। आप देखो,
उससे पहले हम एक बार ये भी जान ले नोड्स क्या है। नोड्स बेटा वो पॉइंट है हमारे पौधों पर जहां से किसी भी तरीके की ब्रांच या किसी भी तरीके की लीफ ग्रो होती है, ठीक है, नई शाखाएं या नए पत्तों की जहां से शुरुआत हो बच्चों, वही पॉइंट, वही केंद्र क्या है, हमारा नोड है। और ऐसे ही दो नोड के बीच की दूरी को हमने क्या कहा, इंटरनोड कहा। और प्यारे बच्चों इन्हीं इंटरनोड के रीजन पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इंटर कैलरी मेरिस्टेम, जिसे आप हिंदी में कहोगे अंतर्विष्ट, अंतर्विष्ट विभाज्योतक। अब बच्चों देखिए ये टिश्यू कहां प्रेजेंट है, ये उत्तक कहां प्रेजेंट है, बिल्कुल स्टेम के बीचों बीच, तने के बीचों बीच है। इसीलिए ये क्या कराएंगे बच्चों, तने की लंबाई को बढ़ाएंगे, तने की लंबाई को बढ़ाएंगे, यानी कि क्या करेंगे, प्लांट का जो स्टेम है ना बच्चों, स्टेम की ग्रोथ करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा स्टेम बीच में से इलोंगेट हो रहा है तो बच्चों हम सभी को पता होना चाहिए किस वजह से है, अंतर्विष्ट विभाज्योतक यानी कि इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद हमारा एक और लोकेशन बचता है जिसका नाम है बच्चों, जिसका नाम है लेटरल मेरिस्टेम। अब लेटरल का मतलब होता है बच्चों साइड में, बगल में, पार्श्व में। ठीक है, इसीलिए इसीलिए प्यारे बच्चों जो हमारा लेटरल मेरिस्टेम है ना, हम इसे पार्श्वीय विभाज्योतक भी कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, हम इसे कहेंगे पार्श्वीय विभाज्योतक, जिसका काम क्या है, प्लांट की ग्रोथ तो कराना है, लेकिन इस बार ये प्लांट की, पौधे की लंबाई नहीं, पौधे की मोटाई को बढ़ाएगा, पौधे की विड्थ को बढ़ाएगा बच्चों। तो अगर आप बोलो कि लोकेशन के हिसाब से कौन से तीन टाइप हम जानते हैं, पहला है हमारा एपिकल मेरिस्टेम जो कि प्लांट की एकदम शीर्ष से क्या कराएगा, ग्रोथ कराएगा प्यारे बच्चों। दूसरा है हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो कि इंटरनोड, तने के बीच वाले रीजन पर कहीं मौजूद होगा, जो तने की लंबाई को बढ़ाएगा। और है हमारा लेटरल मेरिस्टेम, पार्श्वीय विभाज्योतक, जिसका काम है पौधे की मोटाई को बढ़ाना, पौधे की विड्थ को बढ़ाना। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने पढ़े टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम, है ना। लेकिन अगर ये इतने स्पेशल टिश्यू हैं बच्चों, तो इनकी कुछ ना कुछ विशेषताएं भी होंगी जो इसे नॉर्मल टिश्यू, नॉर्मल पादप उत्तक से अलग करता होगा। आइए जानते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या स्पेशल कैरेक्टर है प्यारे बच्चों, लेट अस लर्न। अब देखिए बच्चों, अगर हम बात करें स्पेशल प्रॉपर्टीज की, तब आप जानेंगे कि भाई ये जो उत्तक है, ये जो कोशिकाएं हैं इस उत्तक में मिलने वाली, जो हमारे टिश्यू है बेटा, इनमें बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी है। क्या है, सबसे पहली जो स्पेशल प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलेगी वो ये है कि इनका जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट, बहुत बड़े साइज का है। यानी कि जो हमारे कोशिका का केंद्रक है, जो हमारे कोशिका का केंद्रक है प्यारे बच्चों, वो क्या है, बहुत बड़ा है साइज में, जो कि एक नॉर्मल सेल के मुकाबले बहुत ज्यादा है। सेकंड जो इसका कैरेक्टर है बेटा, दे हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब हो गया जो हमारे सेल में, मान लेते हैं ये हमारी कोशिका है, हमारा सेल है, बीचों बीच तो केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस हो गया, लेकिन जो खाली जगह भरी हुई है, ठीक है, एक टिश्यू, एक लिक्विड से, उस लिक्विड को हमने क्या बोला था बेटा, उस लिक्विड को हमने क्या बोला था, हमने बोला था ये एक साइटोप्लाज्म है ना। याद आया आप लोगों को, साइटोप्लाज्म यानी कि क्या हुआ बच्चों, हमारा जो भी लिक्विड्स हमें मिला, कोशिका द्रव्य, हमने क्या बोला बेटा, इसको कोशिका द्रव्य बोला था, याद करिए, है ना। चलिए, सो डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब हो गया बच्चों बहुत घना, बहुत ज्यादा घना कोशिका द्रव्य है, यानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है कोशिका द्रव्य। और क्यों ये भरा हुआ है बेटा, हम सभी जानते हैं हर किसी को ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, है ना। अब वो कैसे मिलेगा बच्चों, कैसे मिलेगा न्यूट्रिशन,
अब वो मिलेगा ना साइटोप्लाज्म में मौजूद हमारे न्यूट्रिएंट से, है ना, पोषक तत्व से। तो पोषक तत्व कहाँ मिलेंगे? कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। इसी वजह से तो क्या है, ये बहुत ज्यादा घना है। साथ ही साथ जो इनकी सेल वॉल है बेटा बहुत ज्यादा थिन होती है। सेल वॉल थिन होने का मतलब, अगर हम प्लांट सेल की बात करें, हम जानते हैं कि प्लांट सेल के चारों तरफ एक एडिशनल वॉल होती है, और उस एडिशनल वॉल को क्या कहते हैं बच्चों? हम उन्हें कहते हैं सेल वॉल। और अगर हम हिंदी में बात करें बेटा तो हम इसे कहेंगे कोशिका भित्ति, है ना। हम क्या कहेंगे बेटा इसे? हम कहेंगे कि भाई ये जो है कोशिका भित्ति है। भित्ति क्या है? दीवार को ही तो भित्ति कहेंगे, राइट। चलो, तो ये क्या है बेटा? काफी ज्यादा थिन है। क्यों थिन है, क्यों ये इतनी पतली है, जान लेते हैं बच्चों। अब देखो, जिस सेल का काम है बार बार, जिस कोशिका का काम है बार बार डिवाइड होना और नए टिश्यू बनाना, नए ऊतक बनाना, तो क्या कोई कोशिका अपनी एनर्जी लगाएगी इन वॉल को बार बार ब्रेक करने में? बिल्कुल नहीं। इसीलिए इनकी वॉल कैसी है बच्चों? थिन है, पतली कोशिका भित्तियां हैं। साथ ही साथ इनके पास कुछ भी सामान जो है, न्यूट्रिशन या पानी या कोई भी वेस्ट जो है, कोई भी अपशिष्ट पदार्थ जो है, उनका स्टोरेज नहीं होता। इसीलिए इनके पास वैक्यूल भी मौजूद नहीं होता बच्चों। वैक्यूल जिसको हम हिंदी में कहते हैं रसधानी, रसधानी भी बच्चों मौजूद नहीं होती सेल में, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस बात है बच्चों, जिस सेल का काम ही है डिवाइड करना, वो किसी चीज को स्टोर तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो स्पेशल प्रॉपर्टी है हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, ये इन टिश्यूज को बाकी दूसरे टिश्यू से काफी अलग बनाता है, ठीक है। चलिए, अब बच्चों एक छोटा सा एग्जाम्पल, उदाहरण से समझिए। देखिए, अभी आप पढ़ रहे हैं, है ना। अभी आप अपनी क्लासेस जो है, मान लेते हैं अभी आप 9th क्लास में है, आप 10th क्लास में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे। कहने का मतलब क्या है? आप क्या सिर्फ जीवन भर पढ़ते ही रहोगे? नहीं, एक समय तो ऐसा आएगा जहां आप कहोगे कि भाई हो गया, अब हमारा ग्रोथ एजुकेशन में तो बहुत हो गया, अब हम क्या करेंगे? अब हम एक जॉब करेंगे। आप किस लिए पढ़ रहे बेटा? ताकि हम एक जॉब भी ले फ्यूचर में, है ना, हम सक्सेसफुल हो सके। यानी अब आप लाइफ टाइम कुछ नया नहीं पढ़ोगे, आप एक ही काम करोगे जब आप एक जॉब में आ जाओगे। बिल्कुल सेम बेटा हमें यहां भी देखने को मिला। जो हमारा विभाज्योतक है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ विभाजन ही है, ताकि उसकी प्लांट की क्या हो सके? ग्रोथ हो सके। लेकिन बच्चों एक समय ऐसा आता है जहां हमारा मेरिस्टेमेटिक यानी विभाज्योतक उत्तक जो है, वो अब विभाजन करना बंद कर देता है, डिवाइड करना बंद करता है, और अब एक ही शेप ये बच्चों एक्वायर करेगा, ताकि एक ही फंक्शन, एक ही कार्य ये संपूर्ण कर सके, ठीक है। और अब ये विभाजन छोड़कर एक पर्टिकुलर शेप लेगा बच्चों, एकमात्र ऐसा फंक्शन करेगा, है ना। और अब ये जो मेरिस्टेमेटिक विभाज्योतक था, अब बनेगा स्थायी उत्तक। क्या बना बच्चों? इसी में बदलाव आया और ये बन गया हमारा स्थायी उत्तक, यानी कि परमानेंट टिश्यू ये मेरे प्यारे बच्चों बन गया है। और इस प्रोसेस का नाम क्या है? इस प्रोसेस की अगर हम बात करें, आप एक मिनट दीजिए बच्चों, थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। अगर हम बेटा इसी प्रोसेस की बात करें ना, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहेंगे बच्चों? हम कहेंगे इसे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है जब कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने डिवीजन के रोल को छोड़कर एक पर्टिकुलर शेप एक्वायर करे, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करे, इसे हमने कहा, क्या कहा हमने? इसी चेंज को, इसी प्रोसेस को हमने कहा डिफरेंशिएशन, ठीक है बच्चों। डिफरेंशिएशन हिंदी में जिसे हम कहते हैं विभेदीकरण, ठीक है, इसे हमने कहा हिंदी में विभेदीकरण। चलिए, तो अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो हमारा डन है बच्चों, है ना। लेकिन ये स्थायी उत्तक क्या है, क्या क्या इनके टाइप हो सकते हैं, आइए बच्चों पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले
सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे स्थायी ऊतक के बारे में। स्थायी ऊतक यानी कि हमारा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, स्थायी से भी पता चल रहा है कि अब ये कुछ बदलाव नहीं करेंगे जीवन भर, जब तक ये ऊतक जीवित रहेगा इसी प्रकार से एक काम करता रहेगा। अब ये भी बच्चों हम जो है स्थायी ऊतक को दो बड़ी कैटेगरीज में, दो बड़े ग्रुप्स में बेटा हम डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहला जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सामान्य स्थायी ऊतक है, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा बच्चों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, यानी जटिल स्थायी ऊतक है। अब यही सिंपल परमानेंट टिश्यू भी बेटा आगे इनकी शेप और इनके फंक्शन के अनुसार तीन ग्रुप्स में बांटे जा सकते हैं। आइए कौन से हैं जान लेते हैं बच्चों। तो चलिए अब हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के ही टाइप्स को पढ़ना शुरू करते हैं, फिर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को देखेंगे। चलिए तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है, परमानेंट टिश्यू का जो सबसे सिंपल टाइप है हमारा, सबसे ज्यादा सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो है हमारा पैरेनकाइमा। हिंदी में भी बच्चों इस टिश्यू का नाम पैरेनकाइमा ही है, कोई अन्य नाम, कोई दूसरा नाम इस टिश्यू का नहीं है, इस ऊतक का कोई दूसरा नाम नहीं है बच्चों, पैरेनकाइमा ही है। अब इस डायग्राम को, इस चित्र को बहुत ध्यान से देखें बच्चों। क्या क्या आप ऑब्जर्व करोगे, आपने क्या क्या यहां से देखा। सबसे पहला इनकी शेप के बारे में बताइए। इनकी कोई फिक्स्ड शेप दिखी आपको? नहीं, हर एक कोशिका जो है, हर एक कोशिका अलग अलग शेप की है। इनकी कोई भी शेप सेम दिखी? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो इर्रेगुलर शेप है प्यारे बच्चों, सबकी शेप काफी ज्यादा अलग अलग है। अस्थाई शेप आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। और क्या कैरेक्टर आपने देखा बेटा, इनके बाद जो कोशिकाएं हैं इनके बीच में देखो आपको बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलेगी, जगह देखने को मिलेगी, इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगी। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब बेटा, इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब ये है कि इनके कोशिकाओं के बीच में कोई भी जगह खाली नहीं है, ठीक है। इनकी कोशिकाओं के बीच में कोई भी जगह जो आपको दिख रही है बेटा, ये जो जगहें हैं यही है इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है। अंतर कोशिकीय, हम इन्हें क्या कहेंगे बच्चों, हम कहेंगे, हम इनको अंतर कोशिकीय स्थान नहीं है, ठीक है। चलो अब इंटरसेलुलर स्पेस तो नहीं है, शेप भी कोई फिक्स नहीं है बच्चों, है ना। इसके अलावा अगर आप इनके कोशिका भित्तियों को देखें, सेल वॉल को देखें, तो इनकी भी सेल वॉल प्यारे बच्चों थिन है, ठीक है, थिन सेल वॉल है। अब इनका कार्य क्या है, इनका फंक्शन क्या है बच्चों, अगर हम बात करें तो इनका फंक्शन है स्टोरेज का। स्टोरेज करना यानी कि इनको स्टोर क्या करना है बच्चों, ये जो स्टोर करते हैं, ये स्टोर करते हैं सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को, जो भी बच्चों हमारे पोषक तत्व हैं उन सभी को स्टोर कौन कर रहा है, हमारा पेरेनकाइमा सेल कर रहा है, ठीक है। पेरेनकाइमा स्टोर करता है सारे न्यूट्रिएंट्स को। अब वो कुछ भी हो सकता है बेटा, वो प्रोटीन होगा, है ना, वो ग्लूकोज भी हो सकता है, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है प्यारे बच्चों, फैट भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि ये जो सेल है बच्चों, ये सेल कैसे हैं, ये सेल है हमारे लिविंग सेल, जीवित सेल है। और इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल पेरेनकाइमा टिश्यू भी हैं बच्चों। अब वो कौन से स्पेशल पेरेनकाइमा टिश्यू, आइए जान लेते हैं। सबसे पहला स्पेशल पेरेनकाइमा टिश्यू जो है बच्चों, वो है हमारा क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा यानी कि बच्चों वो पेरेनकाइमा जिसमें आपको ऐसे सेल ऑर्गेनल
दिखे, ऐसे सेल के कंपोनेंट दिखे बच्चों जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए काम आते हैं। अब बताइए कौन आएगा काम प्रकाश संश्लेषण? फोटोसिंथेसिस होती है ना, कौन कराता है? प्रकाश संश्लेषण बेटा हम सभी जानते हैं ये कौन करता है बेटा? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट जो है वो परफॉर्म करेगा। तो ऐसे हमारे ऐसे पेरेन्काइमा जिनमें आपको क्लोरोफिल देखने को मिले उन्हें हम कहेंगे क्लोरेन्काइमा। और फंक्शन हम सभी जान चुके हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करना। दूसरा बेटा अगला जो है हमारा वो है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा जो है हमें जलीय पौधे के अंदर देखने को मिलेगा। जो भी हमारे पौधे पानी में एक्वाटिक इकोसिस्टम में बेटा हमें देखने को मिलते हैं, अब उनके सेल्स में क्या है, उनका एरेनकाइमा ना बेटा, उनका जो पेरेनकाइमा है बहुत लूज अरेंज होता है और उनके सेल के बीच में काफी ज्यादा स्पेस होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये पूरा टिश्यू बनाया एंड ये जो स्पेस है बिल्कुल खाली है, जो हवा से भरी है ना, एयर भरी है। इसीलिए हमने इस टिश्यू को भी क्या बोला? एरेनकाइमा। ठीक है बच्चों, याद रहेंगी ये बातें? चलिए ठीक है। पेरेनकाइमा पूरा करने के बाद अब हम बढ़ते हैं दूसरे सिंपल परमानेंट टिश्यू पर जिसका नाम है कॉलेनकाइमा बच्चों। ठीक है, इसे हमने कहा कॉलेनकाइमा। अब बेटा कॉलेनकाइमा जो है ना, पेरेनकाइमा से थोड़ा सा ज्यादा आप कह सकते हो डिफरेंट है, या फिर आप कहोगे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। कैसे है? अब देखो बेटा, कॉलेनकाइमा और पेरेनकाइमा की शेप को देखो, कितने पतले सेल है पेरेनकाइमा में, इतनी ज्यादा स्पेस है। लेकिन अब यहां देखो, यहाँ के जो सेल है बच्चों, जो सेल है आप देखोगे कि ये ना लगभग लगभग इलोंगेटेड या लंबे सेल्स हैं हमारे। ठीक है, और इस बार ये बहुत टाइट पैक्ड हैं, बहुत टाइटली पैक है, यानी कि जो कोशिकाओं के बीच की जगह हैं वो ना के बराबर है या बिल्कुल खत्म है, यानी कि बहुत ज्यादा स्थिर, बहुत ज्यादा क्या है, ये टाइटली पैक है, कोई भी स्पेस आपको जगह देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा आप इनके एजेस देखो बेटा, ये जो थिकनेस आपको इन किनारों पर देखने को मिल रही है, क्या ये पेरेनकाइमा में थी? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आप कहोगे बेटा जो इनके किनारे हैं, जो कोने हैं, ठीक है, क्या कहोगे आप इन कोनों के बारे में? कि ये थिक है। सो दे हैव थिक एजेस एट कॉर्नर, है ना, जो इनके कोने हैं काफी मोटे हैं। इसके अलावा और बेटा ये क्या है, बहुत ज्यादा ना फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा क्या है, फ्लेक्सिबल है, और यानी कि बहुत मुड़ सकता है। ठीक है, ये काफी क्या है, मुड़ सकता है। जैसे जैसे आपने देखा होगा बच्चों, आपने पौधों में क्या देखा होगा, टेंड्रिल्स देखा होगा, मटर का पौधा देखोगे तो आपने ऐसे बहुत सारे टेंड्रिल्स देखे होंगे। या जब आप एक पत्ता देखते हैं, आप एक लीफ देखते हैं, तो ये जो छोटा सा स्पेस है, कलर चेंज करके बताते हैं, ये जो एक छोटा सा स्पेस है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पेटियोल कहते हैं। और जब हवाएं चलेंगी तो पत्ते क्या है, फड़फड़ाते हैं, फ्लेक्सिबल है, मूव करेंगे। ऐसे ही बेटा टेंड्रिल्स के बारे में देखिए, टेंड्रिल्स तो कितना ज्यादा क्या करता है, फ्लेक्सिबल होता है, कोई भी सपोर्ट मिला चारों तरफ ये अपने इन स्ट्रक्चर को सपोर्ट लेने के लिए घुमा देता है, इसीलिए बहुत ही ज्यादा बेटा फ्लेक्सिबल है। और इसके अलावा सपोर्ट देने का भी जो इंटरनल टिश्यू है बेटा, इसीलिए सपोर्ट और सहारा देने का काम भी करते हैं। साथ ही साथ बेटा ये जो सेल है ये भी हमारे लिविंग टिश्यू है, कोशिका, ये उत्तक भी जीवित ही है। ठीक है, चलिए, लेकिन अब जो हम अलग टाइप पढ़ने वाले बच्चों, तीसरा और आखिरी टाइप पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू का, वो बहुत अलग है। अलग कैसे, आइए जान लेते हैं। तो बेटा इस टिश्यू का नाम है स्क्लेरेनकाइमा। हम कहेंगे इसे, वी विल रीड इट एज स्क्लेरेनकाइमा बच्चों। अब
स्क्लेरेनकाइमा के अगर आप सेल को देखो, ध्यान से देखिए, बीचों बीच आपको कितना सारा ऐसा लग रहा होगा कि ये जो उत्तक है, ये जो हमारी कोशिका है, वो तो बिल्कुल खुली हुई है ना। बहुत सारे ओपन पिट्स है बेटा, इनमें छिद्र है ना। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर बहुत क्लियरली और साफ तौर पर ये देख पाएंगे। यानी कि बेटा ये जो हमारे कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं, डेड है, मृत कोशिकाएं हैं बेटा। मृत कोशिका है हमारे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की, मृत कोशिका, और हम कहेंगे डेड सेल। साथ ही साथ बेटा जो इनकी भित्ति है, जो इनकी वॉल है, कैसी है, काफी ज्यादा थिक वॉल है। और किसकी वजह से बेटा, इनके पास एक ऐसा पदार्थ देखने को मिला इनकी भित्ति के चारों तरफ, जो कि इनको बहुत ज्यादा मोटाई प्रदान करता है, और उसका नाम है लिग्निन। उसका नाम क्या है बच्चों, लिग्निन। और हिंदी में ही बच्चों क्या कहेंगे, हम हिंदी में भी इसे लिग्निन ही कहेंगे। अब यही लिग्निन है बच्चों जिसकी डिपोजिशन की वजह से हमारी जो भित्तियां हैं बहुत ज्यादा मोटी होती हैं, बहुत ज्यादा थिक होती है। इनका इनका काम बेटा सिर्फ यही है। इनका काम क्या है, इनका काम है सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करने का। रिजिडिटी मतलब कि स्ट्रेंथ और आंतरिक सहारा प्रोवाइड करने का काम है बेटा, किसका, हमारे स्क्लेरेनकाइमा का। तो सवाल आया ये आपको मिलेगा कहां पे। तो नारियल के जो जटाएं हैं बेटा, नारियल की जो जटाएं हैं, यानी कि जो हमारे कोकोनट हेयर हैं, कोकोनट कॉयर हैं, कोकोनट हेयर है बच्चों, यहां पर आप देखिए कितना ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर होता है वो। इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। यहां तक कि जो हमारा सीड कोट है, जितने भी सीड हमने देखे, जितनी भी बीज की बेटा कवरिंग्स है, ठीक है, सीड कोट है, बीज का कोट है, वो कैसा होता है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, मजबूती प्रोवाइड कराता है, रिजिडिटी हमने बताया ना अभी, है ना। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब आपको स्क्लेरेनकाइमा कहाँ देखने को मिलेगा, कोकोनट हेयर में देखने को मिला, सीड कोट में देखने को मिला, है ना। चलिए, ये थे हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू। हमने क्या पढ़ा बेटा, सिंपल परमानेंट टिश्यू भी हमारे 3 तरीके के हो गए। कौन से 3 तरीके हमने पढ़े, सबसे पहला हमने पढ़ा पेरेनकाइमा, जो कि सबसे ज्यादा सिंपल था। फिर हमने पढ़ा बच्चों कॉलेनकाइमा, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। और लास्ट में हमने पढ़ा स्क्लेरेनकाइमा, जो कि सबसे ज्यादा अलग है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा टिश्यू है जो डेड है, लेकिन बाकी दोनों जो टिश्यू थे बच्चों लिविंग थे, जीवित थे, है ना। चलिए, अब ये तो थे हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू, लेकिन मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक ग्रुप और भी था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का, जटिल स्थायी उत्तक का। तो ये भी बच्चों 2 तरीके के होते हैं, ठीक है, ये भी 2 तरीके के होते हैं। कौन से 2 टाइप है बेटा, पहला है हमारा जाइलम और दूसरा है हमारा फ्लोएम, ठीक है। और इनका काम अगर हम बात करें, इन दोनों का काम क्या है, हर एक चीज को, चाहे वो पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बनाया गया भोजन हो, फूड हो जो प्रिपेयर किया है फोटोसिंथेसिस से, या फिर वाटर और मिनरल, जल और जो भी तत्व हैं जो जमीन से रूट्स ने, जड़ों ने एब्जॉर्ब किए हैं बेटा, उसको पूरे पौधे तक पहुंचाने का काम हुआ। यानी हर जगह हमने क्या देखा, सिर्फ और सिर्फ देखा ट्रांसपोर्टेशन देखा। इसीलिए हम इस टिश्यू को कंडक्टिंग टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। क्या कहा हमने इसे, कंडक्टिव टिश्यू, यानी कि संवहन उत्तक के नाम से भी आप प्यारे बच्चों इन टिश्यू को जानोगे, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके बात कर लेते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और, हम बेटा इन्हें कॉम्प्लेक्स यानी जटिल क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्या है जो इन्हें सिंपल परमानेंट या सरल स्थायी उत्तक से बहुत अलग बनाता है, वो है बच्चों इनकी बनावट। अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को देखोगे, इनकी कोशिकाओं को देखोगे, तो ये एक तरीके का सेल नहीं है बच्चों।
बल्कि ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ना हमारा, ये बहुत अलग अलग टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू से बना है। यानी कि जो अभी 3 टाइप्स आपने पढ़े, उन तीनों ही तरीके के टिश्यू को मिला के जो नई आपको उत्तक देखने को मिलेंगे, वो हैं आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो कि सिर्फ और सिर्फ संवहन का काम करते हैं। तो आइए बच्चों एक एक करके जान लेते हैं दोनों ही टाइप्स को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में बच्चों। जाइलम को हिंदी में भी जाइलम के नाम से ही जाना जाता है, कोई विशेष हिंदी नाम बच्चों इसका नहीं है, तो हम इसे जाइलम से ही याद करेंगे। काम क्या है? वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन। वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन मतलब बच्चों, वाटर मिनरल यानी कि जल एवं तत्वों का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन कर रहा है? हमारा जाइलम कर रहा है। ठीक है, इसके बच्चे 4 पार्ट्स हैं। इसके क्या है? 4 भाग हैं, इसके 4 पार्ट्स हैं। क्या क्या पार्ट्स हैं आइए जान लेते हैं। सबसे पहला आपको दिखेगा ट्रैकीड, दूसरा है हमारा वेसल, तीसरा है हमारा जाइलम पेरेन्काइमा, और चौथा है बच्चों हमारा जाइलम फाइबर। ठीक है, आइए डायग्राम पर एक नजर डालते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास ये बड़े लंबे कोशिकाएं हैं, जिनका काम क्या है? जिनका काम है एक के ऊपर एक अरेंज होकर एक सीधा पाइप नुमा स्ट्रक्चर बनाना बच्चों, जिसकी वजह से जितना भी जल और न्यूट्रिएंट और मिनरल्स एब्जॉर्ब किए हैं हमारी रूट्स ने, जड़ों ने, उन सभी तत्वों को पौधे की ऊंचाई तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो बेटा यहां से जो भी वाटर मॉलिक्यूल, जो भी वाटर और न्यूट्रिएंट्स हमारे एब्जॉर्ब हुए, उनको कहां पहुंचाना है? पहुंचाना है हमें उसे अपने प्लांट के टॉप तक। और ऐसा करने के लिए एक पाइप लाइक सिस्टम तो होना चाहिए, एक पाइप नुमा सिस्टम तो होना चाहिए। और वो कौन बनाता है? यही कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? यही जाइलम की ट्रैकीड्स और वेसल एक साथ मिलकर ही क्या बनाती हैं? एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसके थ्रू जो है हमारा वाटर और मिनरल पास करता है। ठीक है, ट्रैकीड्स बेटा अगेन दोबारा से हिंदी में इन्हें ट्रैकीड्स के नाम से ही जाना जाता है। और एक नाम और भी है बच्चों, हम इन्हें कहते हैं वाहिनिका। ठीक है, हम इन्हें एक नाम और से जानते हैं, हमने इन्हें कहा वाहिनिका। ठीक है, चलो इसके अलावा वेसल, जो थोड़े से ज्यादा चौड़े होते हैं मोटाई में। ठीक है, यानी कि अधिकतम जल का जो संवहन है वो कौन करेगा? वेसल करेगा। और इन्हें ही कहते हैं हम वाहिका। इन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों? वाहिका। तो ये जो दोनों उत्तक है बच्चों, ये मृत टिश्यू होते हैं, मृत उत्तक होते हैं, डेड टिश्यू हैं। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं किससे बने होंगे? ये बने हैं बच्चे हमारे स्क्लेरेन्काइमा से। शुरुआती समय पर ट्रैकीड और वेसल दोनों जीवित होते हैं, परंतु जैसे जैसे इनका विकास होता है, जैसे जैसे डेवलप करते हैं, वैसे वैसे ये मृत होते जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जाइलम फाइबर जो है बच्चे, जिसको हम रेशा भी कहते हैं, जाइलम का रेशा, ये जाइलम का रेशा भी मृत टिश्यू होता है। और बेटा इसका काम है आंतरिक सहारा देने का, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करना। एकमात्र ऐसा टिश्यू है बच्चों। अच्छा, जो हमारा जाइलम फाइबर है ये भी डेड है, ये भी मृत है, लेकिन एकमात्र ऐसा टिश्यू जो जीवित है वो है बच्चों जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा एकमात्र ऐसा टिश्यू है बच्चों जो लिविंग है। ठीक है, और इसका काम क्या है? इसका काम है साइड वाइज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। साइड वाइज ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है बच्चों, जब वाटर मूव करेगा वो तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ही मूव करेगा बच्चों, लेकिन जो जाइलम पेरेन्काइमा है वो कुछ वाटर को अपने आसपास भी प्रोवाइड कराते हैं, मुहैया कराते हैं। और ये काम कौन कर रहा है? जाइलम पेरेन्काइमा करेगा। ठीक है, अब
इसके अलावा बेटा अगर इनके मूवमेंट की बात करें, वो क्या चीज है जिस वजह से वाटर का, न्यूट्रिएंट का, मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो वो जो फोर्स है वो कौन सी वर्किंग फंक्शन है बच्चों हमारी, ठीक है, वो क्या है, ये होता है बच्चों सिंपल डिफ्यूजन से। किससे होता है, डिफ्यूजन। आप सभी लोग जानते होंगे जब भी कोई कण ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन वाली जगह पर चला जाए, इसी मूवमेंट को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, हम सभी जानते हैं बच्चों। और ऐसा करने के लिए जाइलम में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है प्यारे बच्चों, ऐसा करने के लिए किसी भी तरीके की एनर्जी की, ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो किसी भी तरीके का एटीपी यूज नहीं होगा, ठीक है। चलिए, सो ये था बच्चों जाइलम के बारे में। नाम याद करने का तरीका बहुत आसान है बच्चों। देखो जाइलम में ही क्या छुपा है, जाइलम में ही छुपा है जल, जाइलम जल, ठीक है। तो इस तरीके से आप जाइलम को याद कर सकते हैं। अब बचता है हमारा एकमात्र और आखिरी परमानेंट टिश्यू जिसका नाम है फ्लोयम। फ्लोयम, इसे भी याद करने का तरीका बच्चों बहुत आसान है। फ्लोयम, फ्लोयम में क्या छुपा है, फल, फल यानी कि फूड, यानी कि हमारा जितना भी पोषण है वो कहां से हमें ट्रांसपोर्ट होगा, कहां उसका संवहन कौन करेगा, उसका संवहन करेगा फ्लोयम, ठीक है बच्चों। चलिए, अब दोबारा से अगर हम इनकी बात करें ना, आप दोबारा इस चित्र को, डायग्राम को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करो बच्चों। आपको चार क्या स्ट्रक्चर देखने हैं, चार स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या देखने को मिलेगा, अगेन लिख लेते हैं बच्चों। इसके भी चार ही पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है बच्चों वो है हमारा सीव ट्यूब्स, ठीक है। दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है इसके कंपेनियन सेल्स। तीसरा जो पार्ट है बच्चों वो है हमारा फ्लोएम पेरेन्काइमा। और जो चौथा पार्ट है वो है फ्लोएम फाइबर, ठीक है। चलो, इनके बारे में भी बातें कर लेते हैं बच्चों। सीव ट्यूब को हम कहते हैं चालनी कोशिका, चालनी कोशिका। और कंपेनियन सेल जो है इसे हम कहते हैं साथी। कंपेनियन का मतलब ही क्या है, साथी ही तो है, साथी कोशिका। फिर पेरेन्काइमा तो आप सभी जानते हो, एंड फाइबर यानी फ्लोएम में भी आपको कुछ रेशे देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो, सीव ट्यूब बेटा जैसे याद करो, जाइलम में हमने क्या देखा, जाइलम में हमने देखा कि भाई हमारा ट्रैकीड्स वेसल जो हैं वो वाटर को ट्रांसपोर्ट कराते हैं। सेम उसी प्रकार से जो हमारे फ्लोएम है वहां पर सीव ट्यूब ये काम करता है, ठीक है। ये काम कौन कर रहा है बच्चों, सीव ट्यूब कर रहा है। ये भी एक के ऊपर एक अरेंज होता है जिसकी वजह से एक सीधा पथ बनता है बच्चों, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पूरा सीव ट्यूब स्ट्रक्चर। अब ये जो कोशिकाएं हैं इन्हीं के बिल्कुल पास में, बिल्कुल निकट जुड़ा हुआ क्या मिलेगा, साथी कोशिका। नाम खुद ही बता रहा है बच्चों, साथी है तो साथ रहेगा, है ना। चलो, इसके बाद रहा फ्लोएम फाइबर जिसका काम है जितना भी न्यूट्रिएंट है उसको स्टोर करना, उसका संग्रहण करना, ठीक है। और फ्लोएम फाइबर रेशा है तो इसका काम है मात्र आंतरिक सपोर्ट देना, आंतरिक सहारा देना, ठीक है बच्चों। अब देखो, ये जो तीन टिश्यू है ना हमारे शुरुआती, ये जो तीन उत्तक हैं, ये टिश्यू हैं हमारे लिविंग टिश्यू, ये हमारे जीवित उत्तक है बच्चों। और ये जो फ्लोएम फाइबर है ना, ये फ्लोएम फाइबर ये एकमात्र ऐसा टिश्यू है जो डेड है, मृत टिश्यू है, मृत उत्तक है ना। तो ये चीज जो है यहां देखो, तीन जीवित और एक मृत। जबकि जाइलम में आ जाओ, जाइलम में क्या था, जाइलम में था तीन मृत, थ्री डेड वन लिविंग, तीन डेड वन लिविंग। लेकिन फ्लोएम में क्या था, तीन लिविंग वन डेड। साथ ही साथ इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा बच्चों, यहां हमें ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है।
यानी एटीपी की फॉर्म में हमें एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि जाइलम में नहीं हो रहा था। ठीक है, चलिए। सो बच्चों, इसी के साथ जो हमारा पादप उत्तक का टॉपिक था, प्लांट टिश्यू का टॉपिक था, वो हमने कवर किया। आइए एक बार एक रिव्यू ले लेते हैं फटाफट से, क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले बच्चों हमने पढ़ा पादप, जो हमारी मेन हेडिंग थी वो था पादप उत्तक। ये पादप उत्तक यानी प्लांट टिश्यू जो था बेटा, इसको हमने दो बड़े ग्रुप्स में बांट दिया। एक वो जिनका जीवन भर काम है डिवाइड करना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, विभाज्योतक जिसको कह रहे थे हम। और दूसरा जो टिश्यू था वो था हमारा परमानेंट टिश्यू, वो था हमारा परमानेंट टिश्यू, जिसका नाम था स्थायी उत्तक, है ना। अब ये विभाज्योतक जो था, तीन अलग अलग हमने उन्हें नाम दिए, तीन अलग अलग ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन जहां वो मौजूद है। क्या क्या नाम था बच्चों? एपिकल, जो हमें शीर्ष पर मिला। फिर हमने पढ़ा इंटरकैलरी, जो हमें मध्य में मिला। और लास्ट में था हमारा लेटरल, जो हमें पार्श्व मिला, है ना, इसीलिए तो हमने से पार्श्व भी बोला। इसके बाद बेटा हमारे जो परमानेंट टिश्यू थे, इनको भी हमने दो भागों में विभाजित किया। वी हैव डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। क्या क्या नाम थे? सबसे पहला जो ग्रुप था हमारा, बहुत सिंपल था, तो नाम भी दे दिया सिंपल, सामान्य। और दूसरा जो था वो था जटिल यानी कॉम्प्लेक्स, है ना। फिर आगे हमने जाना कि भाई ये भी तीन तरीके के थे। कौन से हमने जाना? ये था पेरेनकाइमा, दूसरा था कोलेनकाइमा, और तीसरा था स्क्लेरेनकाइमा। अब बच्चों हिंदी इसीलिए नहीं लिख रहा क्योंकि नाम हिंदी में भी सेम है ना। चलो, इसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स भी पढ़े, तो ये पाया कि संवहन उत्तक हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। दो टाइप है हमारे, जाइलम है जो जल का प्रवाहन करेगा, संवाहन करेगा, और फ्लोएम है जो कि फूड का संवहन करेगा। ठीक है। और हमने ये भी जाना कि मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट टिश्यू यानी विभाज्योतक से स्थायी उत्तक बनने की जो इनकी यात्रा है, ये एक प्रोसेस की वजह से होती है, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, है ना। यानी कि हमने इन्हें क्या कहा? इस प्रोसेस को हमने कहा विभेदीकरण। ठीक है, चलिए। इसी के साथ बच्चों आपका जो टॉपिक था प्लांट टिश्यू का, वो होता है कंप्लीट। आशा करता हूं, आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा और आपको काफी मजा आया होगा, है ना। चलिए, सो इसी के साथ आज के इस टॉपिक का करते हैं एंड। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों कीप लर्निंग कीप शाइनिंग।